नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के सोल्व करेंगे। राइट। सो फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणता। The electronegativity is the measure of capacity or tendency of an atom to attract the shared pair of electron of a covalent bond towards itself is called electronegativity। मतलब किसी एटम द्वारा सहसंयोजक बंध में बंधित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता या जो प्रवृत्ति होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू है। विद्युत ऋणता एक इलेक्ट्रिव है ना, जो है विद्युत ऋणता एक रिलेटिव वैल्यू है कि जो दो बॉन्डेड एटम हैं उनमें से किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। तो विद्युत ऋणता की कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। ओनली दिस इज़ ओनली एक कैपेसिटी या एक टेंडेंसी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले पाउलिंग ने दिया था। और पाउलिंग के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर निर्भर करती है। और मुलिकन ने एक ना फॉर्मूला दिया जिसे मुलिकन स्केल कहते हैं। मुलिकन स्केल के अनुसार विद्युत ऋणता को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता को जोड़कर उसका जब हम एवरेज निकालते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। En = IP + EA डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता कैसे निकाली जाती है। अब है पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणता कैसे प्रभावित होती है या किस तरीके से परिवर्तित होती है। तो हम पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं और पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता जनरली इंक्रीज होती है, बढ़ती भी जाती है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती है। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता क्यों बढ़ती है? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता, वो बढ़ता है, इसलिए विद्युत ऋणता बढ़ती भी जाती है। पीरियोडिक टेबल में जो एल्कली मेटल क्षारीय धातु हैं उनकी विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। एल्कली मेटल हैव द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज व्हाइल द हैलोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मतलब हैलोजन की सबसे अधिक विद्युत ऋणता होगी और एल्कली मेटल की सबसे कम विद्युत ऋणता होगी। और जो देखा जाए तो बाएं से दाएं विद्युत ऋणता बढ़ती है तो सबसे अधिक नोबल गैसों की होनी चाहिए, पर जो नोबल गैसें हैं जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कोई रिएक्शन ही नहीं करते, उनकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ नहीं होती। तो ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की होती है और सबसे कम क्षारीय धातुओं की होती है। ठीक है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, तो नाभिक का आकर्षण कम होता है, प्रभावी न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, तो वो बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। रीज़न यही है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा होता है। इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन है जो एक हैलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। दिस इंडिकेट दैट फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट विद लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इसका मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता हैलोजन की होती है और हैलोजेंस में भी सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। इसका मतलब फ्लोरीन जहाँ भी बॉन्डिंग करता है तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है
और दूसरा जो भी एलिमेंट उसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणता, वो सीजियम की होती है। सीजियम एक एल्कली मेटल है और इसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम विद्युत ऋणता होती है। अब है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला एटॉमिक साइज, परमाणुीय आकार है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को की एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, इट्स ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और जब आकार छोटा होता जाता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अधिक हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हुई। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और एटॉमिक साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, हाई होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है, जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है। तो मोर द प्रोटॉन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे इतना ज़्यादा ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इतना ही ज़्यादा नाभिक तथा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और उतनी अधिक विद्युत ऋणता होगी। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो धनावेश के बढ़ने से बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बढ़ती है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्लस में वैलेंसी अगर बढ़ती है तो विद्युत ऋणता इंक्रीज होती है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति नाभिक की बढ़ेगी। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनका संकरण अवस्था कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन से। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमारे पास sp3, sp2, sp ये होती हैं। तो इनमें जहाँ s कैरेक्टर इंक्रीज होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो s गुण इंक्रीज होते हैं, और तो s की हम जानते हैं s इलेक्ट्रॉनों की पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता अधिक है, राइट। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अगर s गुण बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। इसलिए sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% s कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s कैरेक्टर है, तो ये sp से कम विद्युत ऋणता रखेगा sp2। और sp3 में 25% s कैरेक्टर होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। फिर है शिल्डिंग इफेक्ट, कि परिरक्षण प्रभाव कितना है। परिरक्षण प्रभाव क्या है, अंदर के कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो नाभिक के आकर्षण को रोक लेते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते, तो वो परिरक्षण प्रभाव है। और जितने ज़्यादा अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक होगा। और जब परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, और जिससे विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। और जैसे ही परिरक्षण प्रभाव कम होगा, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा, तो नाभिक के बीच और बॉन्डिंग पेयर के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर हो जाएगी। तो हमें ये
हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती है, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत ऋणता के कंसेप्ट को हम यूज में लेके बॉन्ड के नेचर का, बंध की प्रकृति का पता कर सकते हैं कि बंध नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, पोलर कोवालेंट बॉन्ड है, ध्रुवीय संयोजक बंध है, या फिर आयनिक बॉन्ड है। इनमें से कौन से प्रकार का बॉन्ड है, ये हमें बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता चल जाता है। यदि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो वो जो बंध है वो शुद्ध अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, राइट, प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, लार्ज EN डिफरेंस है, देन बॉन्ड आयनिक हो जाएगा। अब लार्ज EN डिफरेंस का एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। और अब जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच अंतर होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और Cl2 है, N2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है, इनमें दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। दूसरा, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का निर्धारण भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं। यदि बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अधिक है तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अधिक होगी। ऐसे बॉन्ड की एनर्जी, बंध ऊर्जा का निर्धारण हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं। हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, मतलब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना अधिक अंतर होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी बंध ऊर्जा भी इतनी अधिक होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसका मतलब उसकी बंध ऊर्जा अधिक होगी। ऐसे ही हायर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो क्या है, बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है ना डिफरेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी समानुपाती होती है। इन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बॉन्डेड एटम के बीच अधिक है तब तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ अधिक होगी और बॉन्ड एनर्जी भी अधिक होगी, पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बंध छोटा होगा। अब है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण क्या होते हैं। धात्विक गुण किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो धात्विक गुण है, राइट। तो मेटल ने धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धातु आयन बना, और जितनी जल्दी मेटल धातु आयन बनाएगी या धनावेश बनाएगी उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज इतनी अधिक होगी। तो जिन धातुओं का आयनन विभव कम होता है वो आसानी से धनावेश ग्रहण कर लेते हैं, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखने वाले धातुओं की आयनिक प्रॉपर्टी धात्विक प्रॉपर्टी अधिक होती है। मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखने वाले धातुओं का आयनन विभव का मान कम होता है। और पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण कम होते हैं तथा ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण अधिक होते हैं, और राइट, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर धनावेश आराम से ग्रहण किया जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव कम होता है, इसलिए धात्विक गुण अधिक होते हैं। और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं और अधात्विक गुण अधिक होते जाते हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे अधिक धात्विक गुण इनके क्षारीय धातुओं के होते हैं, एल्कली मेटल के होते हैं। और मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में वो फ्रांसियम है। सबसे अधिक धात्विक तत्व आवर्त सारणी में फ्रांसियम है, Fr, परंतु फ्रांसियम मैन मेड एलिमेंट है, ये नेचुरली नहीं पाया जाता,
तो जो नेचुरल मेटेलिक एलिमेंट है जिसकी धात्विक प्रवृत्ति सबसे अधिक है वो है सीजियम, और सबसे कम धात्विक गुण रखने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, और सबसे अधिक और नेचुरल एलिमेंट है वो सीजियम है। अब है इन द ब्रीफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे प्रभावित होती है उसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो एटॉमिक साइज है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के। तो जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा एटॉमिक साइज कम होगा, और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा एटॉमिक साइज अधिक होगा। दूसरा है कैटायन साइज। कैटायन धनायन की त्रिज्या, धनायन की जो त्रिज्या होती है वो धनावेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन का साइज उतना ही कम होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इसलिए साइज कम हो जाएगा। ऋणायन की रेडियस है, ऋणायन का जो आकार है वो ऋणावेश के समानुपाती होता है, क्योंकि ऋणावेश बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो आकार बड़ा होगा, राइट। तो ऋणावेश का जो आकार है, ऋणायन का जो आकार है, एनायन की जो रेडियस है वो नेगेटिव चार्ज के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। आयनन विभव है, आयनन विभव को ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आकार बढ़ा आयनन विभव कम हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के समानुपाती होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा आयनन विभव बढ़ा। परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा आयनन विभव कम हुआ। भेदन क्षमता के समानुपाती होता है आयनन विभव, भेदन क्षमता अधिक हुई किसी कक्षक की तो आयनन विभव अधिक होगा, और इसमें एस ऑर्बिटल की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल के लिए आयनन विभव सबसे अधिक होता है, पी उससे कम, डी उससे कम, एफ सबसे कम। और फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इनका भी आयनन विभव अधिक होता है। और फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में भी फुलफिल्ड ज़्यादा स्थायी होता है तो फुलफिल्ड का आयनन विभव अधिक होगा। पांचवा है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता भी एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एटॉमिक साइज बढ़ा विद्युत ऋणता कम हुई। प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो विद्युत ऋणता भी इंक्रीज होगी। परिरक्षण प्रभाव शिल्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, विद्युत ऋणता कम होगी। ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। और एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में अधिक होंगे तो विद्युत ऋणता अधिक होगी, इसलिए sp की सबसे अधिक, sp2 की उससे कम और sp3 की विद्युत ऋणता सबसे कम है। तो ये फैक्टर है जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी को उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। तो ये हमारे पास सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 दिया गया है। तो हमें इन्हें इनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे छोटा जिसका साइज होगा उसको हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है क्योंकि इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब सोडियम प्लस बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये फ्लोरीन माइनस बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये -2 चार्ज लेगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तो इसके पास भी 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, +2 चार्ज में ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे।
और एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, पर ये जब +3 चार्ज लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस प्रकार इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब हम देखते हैं साइज प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोटॉन पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जिसके पास प्रोटॉन की संख्या, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इन सबके पास बराबर है, तो जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा और वो आकार में सबसे छोटा होगा। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि धनावेश के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, धनावेश ज़्यादा होगा तो आकार छोटा होगा, और ऋणावेश के समानुपाती होता है, नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और इसलिए जहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वहाँ साइज बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है और एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश एल्यूमिनियम का हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए सबसे छोटा आकार है वो एल्यूमिनियम का होगा। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम लिखेंगे, और एल्यूमिनियम के पास सबसे अधिक धनावेश है, तो उस हिसाब से भी इसका आकार सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद प्रोटॉन मैग्नीशियम के पास 12 हैं, तो इससे एल्यूमिनियम से बड़ा साइज मैग्नीशियम का होगा। फिर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, फिर सोडियम का होगा, और फिर फ्लोरीन का होगा, उसके पास 9 प्रोटॉन है, फिर ऑक्सीजन का होगा, उसके पास 8 प्रोटॉन है, फिर नाइट्रोजन का होगा। नाइट्रोजन -3 इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर वो भी सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, उसके पास 7 प्रोटॉन बचेंगे। और वो इस तरीके से जितना ज़्यादा ऋणावेश आकार सबसे बड़ा और जितना ज़्यादा धनावेश आकार सबसे छोटा, इसलिए आकार का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। सबसे पहले एल्यूमिनियम +3 से बड़ा मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 से बड़ा सोडियम प्लस से बड़ा फ्लोरीन माइनस से बड़ा ऑक्सीजन -2, और ऑक्सीजन -2 से बड़ा नाइट्रोजन -3। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन, सोडियम 11 व मैग्नीशियम 12 में किसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम प्लस बनाया, तो जो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, जब इसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया सोडियम प्लस में, इसके पास 1s2 2s2 2p6 विन्यास हो गया। तो ये जो 2p6 विन्यास है ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ p ऑर्बिटल फुल भरा हुआ है और ये स्थायी विन्यास है। हाँ ठीक है, अब इससे हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ही स्थायी विन्यास है, तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए द्वितीय आयनन विभव का मान कम होगा, और द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और यहाँ पे प्रथम आयनन विभव का मान कम होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3s1 विन्यास आता है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन बचते हैं मैग्नीशियम +1 में। अब ये जो मैग्नीशियम +1 है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, क्योंकि जब मैग्नीशियम +1 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा विन्यास, तो विन्यास में p6 फुल हो जाएगा, इनर्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के बाद मैग्नीशियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3s1, और 3s ऑर्बिटल से द्वितीय इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए इसका द्वितीय आयनन विभव का मान कम होगा बजाय सोडियम के द्वितीय आयनन विभव से। अब है क्वेश्चन थर्ड कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक है, क्यों। क्योंकि नाइट्रोजन देखा जाए तो हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए, और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ऑक्सीजन का अधिक है, तो आयनन विभव का मान ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, परंतु होता नाइट्रोजन का अधिक है। तो इसकी वजह है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसका कारण है। नाइट्रोजन
का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। तो यहाँ p क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसकी स्थायित्व इसका अधिक होता है और अधिक स्थायी होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका IP ऑक्सीजन से अधिक होता है। जबकि ऑक्सीजन में P4 विन्यास है, अपूर्ण विन्यास है, और P3 विन्यास हाफ फिल्ड विन्यास है जो कि बहुत स्थायी होता है, इसलिए इसकी IP अधिक है बजाय ऑक्सीजन की। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आयनन विभव पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम नाभिक आवेश से और अर्धपूर्ण पूर्ण विन्यास का स्थायित्व देख के, और इससे हम एटॉमिक साइज, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इन सब का निर्धारण करते हैं। थैंक यू। तो आज ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर, इसमें कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।